योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। रक्ताल्पता से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन और स्वस्तिकासन, प्राणायाम, शीतली और सुखपूर्वक। पद्मासन, शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आराम से बैठ जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाईं जांघ पर रखें और दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। दोनों पैरों की एड़ियां नाभि के पास हो और दोनों घुटने जमीन से लगे रहें। दोनों हाथों के अंगूठे तर्जनी अंगुली से जोड़कर बाकी अंगुलियां फैलाकर ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर सीधे रखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। पद्मासन के अभ्यास से कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। पैर और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ध्यान और प्राणायाम के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। रक्ताल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। वज्रासन, पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख लें। मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वज्रासन के अभ्यास से पाचन तंत्र में सुधार होता है और पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक है ये। भोजन के बाद अभ्यास करने से भोजन जल्दी पचता है, घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, मन स्थिर होता है। रक्ताल्पता, अम्लपित्त, कशेरुका संधि शोथ और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में भी उपयोगी। सिद्धासन, पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को यौन अंगों के नीचे रख लें और दाएं पैर की एड़ी को यौन अंगों के ऊपर रख लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। सिद्ध योगियों के अनुसार सिद्धासन सभी आसनों में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मिताहार यमों में और अहिंसा नियमों में महत्वपूर्ण है। चौरासी मुख्य आसनों में सिद्धासन का जरूर अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से सभी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है। सुखासन, आराम से बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर ऐसे रखें कि दाहिना पैर
बाएं घुटने के नीचे हो और बायां पैर दाहिने घुटने के नीचे हो। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। सुखासन मन को शांति और आराम प्रदान करता है। मन की एकाग्रता में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रक्ताल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। स्वस्तिकासन। शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आराम से बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर ऐसे रखें कि दाहिना पंजा बाएं घुटने और पिंडली के बीच में हो और बायां पंजा दाहिने घुटने और पिंडली के बीच में हो। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। स्वस्तिकासन से पैरों का दर्द दूर होता है। ध्यान के लिए अच्छी मुद्रा है ये। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रक्ताल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: मेरुदंड और कटिस्य अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शीतली प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जीभ को मुंह से बाहर निकालकर जीभ के बाईं और दाईं ओर के सिरों को ऊपर उठाकर नली के समान आकृति बनाएं। नली की आकृति समान जीभ के माध्यम से पूरी तरह श्वास अंदर खींचें और मुंह को बंद करके एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें। जब श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम शरीर और नसों को शीतलता प्रदान करके चिंता और तनाव कम करने में सहायक होता है। पाचन तंत्र में सुधार होता है। प्यास और भूख को नियंत्रित करने में सहायक। रक्ताल्पता, अम्लपित्त, अति रक्तदाब और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी। सुखपूर्वक प्राणायाम। सुखपूर्वक प्राणायाम में 3 क्रियाएं करते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को अंदर लेने की क्रिया को पूरक, रोकने की क्रिया को कुंभक और छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। सुखपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास 3 प्रकार से किया जा सकता है: उत्तमा 20 मात्रा, षोडशी मात्रा मध्यमा, अधमा 12 मात्रा, प्राणायाम त्रिविधा स्मृता। सबसे उत्तम 20 मात्रा में पूरक, 80 मात्रा में कुंभक और 40 मात्रा में रेचक। मात्रा का अर्थ है
अ बोलने में जितना समय लगे उसको एक मात्रा कहते हैं। मध्यम 16 मात्रा में पूरक, 64 में कुंभक और 32 में रेचक। और तीसरा जिसका कि हम अभी अभ्यास करने वाले हैं, 12 में पूरक, 48 में कुंभक और 24 में रेचक। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से 12 तक की गिनती में पूरक करें या श्वास को अंदर लें। श्वास अंदर लेने के बाद बाईं नासिका को उंगलियों से बंद कर 48 तक की गिनती में कुंभक करें या श्वास को रोक कर रखें। कुंभक के बाद धीरे धीरे 24 तक की गिनती में दाईं नासिका से रेचक करें या छोड़ दें। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर के लिए दोहराएं। बाईं नासिका बंद करके पूरक करें, फिर कुंभक और फिर बाईं नासिका से रेचक करें। सुखपूर्वक प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और श्वास संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी है। ये दमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक, पाचन तंत्र में सुधार होता है, त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। उपयोगी युक्तियां: प्रत्येक भोजन के बाद गाजर और अंगूर का सेवन करें।